नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब आप और हम हर दिन की रूटीन में फंसे रहते हैं, तभी राजनीति की दुनिया में कोई न कोई चाल चलाई जाती है। और बिहार तो राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ नेता आते हैं, वादे करते हैं, पलटते हैं और फिर नए समीकरण गढ़ते हैं। लेकिन आज जो सर्वे सामने आया है, वो न सिर्फ बिहार की राजनीतिक जमीन को हिला रहा है, बल्कि दिल्ली के गलियारों में भी खामोशी छा गई है। जी हाँ, बिहार के सर्वे ने सबको चौंकाया। नीतीश कुमार ने मान ली हार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यही वो सवाल है जो आज पूरे बिहार से लेकर लुटियंस दिल्ली तक गूंज रहा है। कभी सत्ता के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार आज खुद ही हराए हराए से दिख रहे हैं। सूबे के सर्वे ने उनके नेतृत्व पर जो शिकस्त की मुहर लगाई है, उसने जेडीयू के दफ्तरों में मायूसी फैला दी है। नीतीश की मुस्कान गायब है और चेहरे पर नजर आता है हार मान चुके कप्तान का साया। सर्वे कहता है इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जनता थक चुकी है उन गठबंधनों से जिनके डेना में बदलते रिश्ते, टूटे वादे और कुर्सी बचाने की जुगत है। नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी कहा था सब बदल देंगे, आज बदलते हालात में खुद को बदलते देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि नीतीश हार रहे हैं। असली सवाल ये है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार की सियासत में इस बार जो तस्वीर उभर रही है, वो चौंकाने वाली भी है और सोचने लायक भी। सर्वे में पहली बार साफ दिखा कि युवा मतदाता एक नए चेहरे की तलाश में है। थके हुए पुराने घिसे पिटे चेहरों से अब जनता को उबकाई आ रही है। तेजस्वी यादव, जो एक समय भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पिता के साथ खड़े होने के कारण निशाने पर थे, आज अपने बेरोजगारी विरोधी भाषण और नौकरी योजना के दम पर फिर उभरते दिख रहे हैं। उनकी रैलियों में युवाओं का जोश दिखता है, जैसे कोई पुराने सूखे कुएं से पानी की बूंद मिल गई हो। लेकिन ये सिर्फ तेजस्वी बनाम नीतीश का खेल नहीं रह गया है। इस बार तो जैसे बीजेपी भी बैकफुट पर है। सर्वे बताता है मोदी का नाम चाहे कितना ही गूंजे, बिहार में अब डबल इंजन वाली गाड़ी की रफ्तार धीमी है। जनता सवाल कर रही है, कहाँ है नौकरी? क्यों बदतर हुई शिक्षा? क्यों अटके हैं विकास कार्य? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों हर साल बाढ़ में डूबता है बिहार? और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये चुभती हुई चुप्पियां हैं। ऊपर से नीतीश कुमार ने भी मन की बात कर दी है। माना कि इस बार की लड़ाई मुश्किल है, माना कि हालात अब उनके पक्ष में नहीं हैं। यानी नीतीश कुमार, जो कभी किंग मेकर थे, आज खुद सत्ता से बेदखल होने की कगार पर खड़े हैं। विपक्ष के खेमे में भी उत्साह है, आत्मविश्वास है। वो कह रहे हैं जनता बदलाव चाहती है और अब की बार बदलाव होगा। लेकिन याद रखिए, बिहार का चुनावी गणित सीधा नहीं चलता। यहाँ जाति का जोड़ घटाव, समाज का विभाजन और नेताओं की चालाकी, सब कुछ जोड़कर समीकरण बनता है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या तेजस्वी नीतीश की कुर्सी छीन लेंगे, या फिर बीजेपी कोई चौंकाने वाला दांव चलेगी? या हो सकता है कोई नया खिलाड़ी, कोई नया चेहरा, कोई नया मिलन देखकर पूरा खेल ही पलट जाए? इन सब के बीच जनता के लिए सवाल वही है, क्या उन्हें रोजगार मिलेगा? क्या उन्हें बाढ़ से राहत की गारंटी मिलेगी? क्या उनके बच्चों को सम्मानजनक शिक्षा मिलेगी? और यही असली सवाल है जो हर चुनाव में छूट जाता है। नीतीश कुमार और ये राज्य दोनों इस समय मोड़ पर खड़े हैं। नीतीश ने मान ली है हार, पर यह तो वक्त ही बताएगा कि जनता ने किसको जीत का मौका दिया। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये आपके भविष्य की कहानी है। और इस बार की कहानी